साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। तो 3-4 महीने हो गया लगभग, तो हमने क्लास कोई डाल नहीं पाई, तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे। बहुत सारे ऑफलाइन में चलाता था, तो कुछ ऑफलाइन डिस्टर्बेंस कारण अब मैंने सोचा कि यूट्यूब से एक बेहतर माध्यम है, और मैंने कई सारे वीडियो डाले थे, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो लगातार कंटिन्यू आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस। मैं इसके लिए बहुत आपसे क्षमा चाहता हूँ, और शुरुआत फिर से करते हैं हम लोग। और मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसी बाधाएं ना आए जिससे कंटिन्यू हम क्लास चालू कर सकें। तो देखिए, यहाँ जो मैं क्लास डालूंगा वो इंग्लिश की क्लास होगी। बाय द वे, जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स, those who are preparing for competitive exams and just like academic exams, so this class is very important for those children who are preparing for competitive exams and जो है आप देखेंगे जो एकेडमिक जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास। तो इंग्लिश में हम लोग आज सीखेंगे रूट वर्ड। क्या सीखेंगे? रूट वर्ड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो रूट वर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंग्लिश में रूट वर्ड की बात करेंगे। एक्चुअली रूट वर्ड होते क्या है वो भी समझते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो बहुत सारे परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उनको कैसे इजीली वैसे हम सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसमें कैसे जानते हैं। तो उसके लिए हमारा एक तरीका है कि आपने ये पढ़ा होगा कि फोबिया और मैनिया। क्या पढ़ा होगा? फोबिया और मैनिया, ठीक है ना। क्या पढ़ा होगा? फोबिया और मैनिया। तो फोबिया एक तरफ हम देखेंगे, क्या देखेंगे? एक तरफ हम देखेंगे इसमें मीनिंग क्या होगी इसकी, और एक तरफ देखेंगे इसमें मेरा मैनिया, और एक तरफ देखेंगे कि हम फोबिया, ठीक है ना। तो फोबिया और मैनिया का मतलब क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। अच्छा, हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे कि हम एक वर्ड याद करें, दूसरा अपने आप याद हो जाए, उसका मीनिंग भी पता चल जाए। यहाँ मीनिंग का मतलब है अर्थ। क्या है? अर्थ इसका है। और मैनिया और फोबिया एक तरीके से देखें तो ये हमारे एक काम करेंगे किस तरीके से, सफिक्स की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? सफिक्स की तरह। सफिक्स मीन्स जो वर्ड जो यूज होता है बाद में, जो वर्ड यूज होते हैं किसी वर्ड के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स में जो स्टार्टिंग में वर्ड एकदम लगातार लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं, है ना, प्रीफिक्स कहते हैं। तो जैसे हमने एक वर्ड ले लिया यहाँ पे, जैसे एक वर्ड लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं मैनिया मतलब क्या होता है। मैनिया मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव डिजायर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसिव डिजायर। तो एक्सेसिव डिजायर मतलब, मैनिया मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव, अट्रैक्शन, या बहुत ज्यादा अफेक्शन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम मैनिया कहते हैं। एक्सेसिव डिजायर मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा प्रकट होना, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेसिव डिजायर कहते हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट में अगर वर्ड देखा जाए तो फोबिया मेरा क्या है? फोबिया है। फोबिया एक तरीके से डर होता है। डर कैसा होता है? इलॉजिकल फियर होता है। कैसा डर होता है? इसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? इलॉजिकल फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलॉजिकल फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलॉजिकल फियर। फियर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डर देख रहे हैं वो कैसा है? बिना कारण से कोई डर पैदा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? है ना, इलॉजिकल फियर कहते हैं। तो ये फोबिया जो होता है इलॉजिकल फियर होता है, कोई डर नहीं होता है एक्चुअली में। अगर देखा जाए रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन डर होता है। जैसे एक वर्ड लेते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा, जिसमें हम प्रीफिक्स लगा देंगे किसी में। तो हमने एक वर्ड ले लिया साइनो। तो ये अगर देखा जाए तो साइनो के बाद में जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? मेरा सफिक्स होगा। और साइनो जो मेरा वर्ड है वो एक तरीके से प्रीफिक्स तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्या? साइनो। तो साइनो हमने क्या कह दिया? फोबिया कह दिया। क्या कह दिया? साइनोफोबिया। तो साइनो का मतलब होता है डॉग। साइनो मतलब क्या होता है? डॉग। वैसे डॉग माने तो डॉग होता है, लेकिन साइनो माने भी डॉग होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स उठा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने क्या कह दिया इसको? साइनोफोबिया। तो साइनोफोबिया मीन्स क्या? इसको हम एक शब्द याद रखेंगे, डॉग। तो कुत्तों संबंधित है। किससे संबंधित है? अगर फोबिया होगा तो क्या होगा? डर होगा। किससे डर? कुत्तों से डर। अगर मैंने इसको यही कह दिया साइनो मैनिया कह दिया, क्या कह दिया? साइनोमैनिया, तो कुत्तों से लगाओ। तो देखा होगा बहुत सारे, है ना, गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सिटी क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं। इंसान के बजाय जो है कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सुबह सुबह देखा होगा गुप्ता जी अंकल जी, है ना, लेके चल देते हैं, फिर उनको, है ना, लेके जाते हैं, फिर उनको लेटी गेटी कराते हैं। तो कुछ लोग सिटी के लोगों को ज्यादा कुत्तों से लगाव होता है, लेकिन देहात में ऐसा अपने नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग इंसान से इंसान ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मैनिया। तो साइनोमैनिया। जैसा देखा होगा ज्यादातर लोगों को कुत्तों से डर भी लगता है ना। तो ज्यादातर मोस्टली अगर देखेंगे तो कुत्तों से ज्यादातर लोग डरते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो जिन्हें लगाव होता है। तो जो पेट वगैरह होते हैं, जो पालतू होते हैं, तो वो उससे मैनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका अपोजिट क्या है? मैनिया।
फोबिया मीन्स इलॉजिकल फियर, कुत्ते डर। जैसे हमने एक वर्ड ले लिया, एक वर्ड हमने ले लिया जेनो, क्या ले लिया? जेनो। तो जेनो मतलब होता है विदेशी या अननोन लोगों से डर लगना। फोबिया अगर बन जाएगा क्या बनेगा? जेनोफोबिया। क्या बनेगा? जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया मीन्स होता है विदेशियों से, फॉरेनर से या अननोन व्यक्तियों से डर लगना, उसे क्या कहा जाता है? जेनोफोबिया। कभी हम किसी ऐसे अननोन पर्सन से मिलते हैं तो थोड़ा सा अंदर से क्या होता है? डर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जेनोफोबिया कहते हैं। तो क्या आप इसके लिए एक वर्ड याद करेंगे? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक शब्द याद करना, इसके बाद इधर जस्ट इसका अपोजिट, इसका अपोजिट इधर हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा? जेनोमेनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जेनोमेनिया। तो मेनिया मीन्स लगाव, एक अट्रैक्शन, जेनोमेनिया एक लगाव, जेनो है ना, तो साइनो जैसे हमने लिया। तो विदेशियों से, किससे? विदेशियों से। क्या अगर इधर देखेंगे फोबिया तो डर हो गया, इधर क्या हो जाएगा? लगाव, विदेशियों से लगाव होता है। जैसे एक और शब्द लेते हैं, बहुत अच्छा, काफी अच्छा वर्ड है, बाइबिलियो। अगर जिसमें भी बाइबिलियो लग जाएगा, ये रिलेटेड टू बुक्स होता है। किससे संबंधित होता है? बुक्स, किताबों से संबंधित होता है। देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा किताबों को, बहुत सारी किताबें आप समझ रखी हो, वो कहा जाए कि आपको सारी किताबें पढ़ना है, तो क्या लगेगा? अंदर से फियर लगेगा, डर लग रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? बाइबिलियोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइबिलियोफोबिया कहा जाएगा, किताबों से डर लगना। ठीक है ना? ऐसा नहीं किताबें हमें है ना चल के मारेंगी इस तरीके से, कुछ भी तो ऐसा रिएक्शन तो नहीं होगा किताबों का। तो यहाँ पर फोबिया मतलब डर लगना, बाइबिलियोफोबिया। अच्छा, एक चीज आप कमेंट करके बताइए कि जो बहुत किताबी कीड़ा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उसको इंग्लिश क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो कमेंट करके बताइए हमारे, ठीक है ना, कि किताबों से अधिक लगाव जो रखता है, किताबी कीड़ा जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो किताबी कीड़ा को इंग्लिश क्या कहते हैं? तो बाइबिलियोफोबिया। तो किससे रिलेटेड है? बुक्स से रिलेटेड है। किससे? किताबों से संबंधित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बाइबिलियोमेनिया। तो बाइबिलियोमेनिया मीन्स जिन्हें बहुत ज्यादा लगाव होता है, किताबी कीड़ा होते हैं जो, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? बाइबिलियोमेनिया कहते हैं। ठीक है ना? उसी तरीके से एक और शब्द उठाते हैं, बहुत सिंपल सा एक और वर्ड उठाते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, बहुत ज्यादा आपने सुना होगा डेमो। क्या सुना होगा? डेमो। डेमो का अक्सर हम लोग अर्थ कुछ और निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ होता है यहाँ पे डेमो का, वो यही होता है, क्राउड से संबंधित होता है। क्या होता है? क्राउड से। या हम इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, समवन हु रिप्रेजेंट फर्स्ट टाइम, है ना। तो पहली बार कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी के सामने, समवन हु रिप्रेजेंट बिफोर समवन, ठीक है, किसी के सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम डेमो भी कहते हैं। लेकिन डेमो के यहाँ मतलब क्या है? क्राउड है। किससे संबंधित है? क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़ से। तो डेमोफोबिया। तो आपने देखा होगा कुछ लोग भीड़ में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, जैसे हमारी इंडियन ट्रेन चलती है ना, तो लोग सफर करते हैं तो भीड़ में कूद के जाते हैं, ये बहुत मजा आएगा भीड़ में। लेकिन अक्सर जैसे हम अपनी बात करें तो हमें तो इससे डर ही लगता है, भीड़ से ज्यादा तो दूर ही रहते हैं। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेमोमेनिया, मेरे लिए डेमोफोबिया हो जाएगा। और अगर आपको भीड़ से बहुत ज्यादा लगाव है तो उसे क्या कहते हैं? डेमोमेनिया कहा जाता है। ठीक है ना? यू विल है ना एवरी टाइम लर्न इट, ठीक है ना। तो डेमोमेनिया है जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोमेनिया। जैसे एक और शब्द लेते हैं, बहुत बढ़िया सा, जैसे हमने ले लिया है शब्द, ले लेते हैं, बहुत अच्छा है, फास्मो। ठीक है ना? फास्मो। तो फास्मो वर्ड होता है जैसे भूतों से डर लगना। तो ये आप देखेंगे कि भूतों से संबंधित हमें बचपन में गाने हम पढ़ते रहते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है भूतों से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फास्मो अगर जहां वर्ड लग जाएगा वहां किससे संबंधित होगा? भूतों से डर लगना। तो फास्मोफोबिया किससे? भूतों से डर लगना। अब भूतों से लगा होगा मतलब इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में इविल कह सकते हैं, ठीक है ना, या इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या? फास्मोमेनिया। तो भूतों से जिसे लगा होता है, देखा होगा जो लोग कुछ होते हैं इस टाइप के ओझा टाइप के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? उन्हें बड़ा डर नहीं लगता है। जैसे आपने देखा होगा पाखंडी टाइप के लोग होते हैं, देखा होगा पाखंडी वगैरह हुए होते हैं, उन लोगों को क्या होता है कि उनको डर नहीं लगता है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? फास्मोमेनिया कैटेगरी में आ जाएंगे। हम लोग किस में आ जाएंगे? वी आर, है ना, बिलोंग टू दिस, ठीक है ना, इस सेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ फोबिया, हमको क्या लगता है? डर लगता है, तो क्या हो जाएगा? फोबिया, ठीक है ना, फास्मो। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और शब्द लेते हैं, बहुत प्यारा सा शब्द आपके सामने रख रहे हैं तो समझ में आएगा। जैसे आप एक बात सुनिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, ऐसे समझो आप, हीमो किससे संबंधित? मैंने लिया हीमो, तो सभी लोग जानते हैं हीमो मीन्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड से होता है, तो ब्लड से होता है तो हीमो, यहाँ पे हो जाएगा क्या? फोबिया। तो फोबिया, हीमोफोबिया मतलब किससे? हीमो मीन्स क्या होता है? ब्लड,
हिमो मीन्स क्या होता है, तो ब्लड, तो किससे हो जाएगा संबंधित, तो यहाँ ब्लड से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित है, ब्लड से संबंधित। तो हीमोफीलिया जैसे खून खराबा से बहुत ज्यादा लगाव हो तो इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हीमोमेनिया। जो लोग खून खराब करते हैं, जो बूचर लोग होते हैं, कसाई लोग, वो उनके क्या होता है, खून खराबा से क्या होता है, लगा होता है, तो क्या कहेंगे, हीमोमेनिया। और हम लोग किसमें आ जाएंगे कैटेगरी, हीमोफोबिया, मतलब ब्लड से क्या डर लगना, तो उसे क्या कहते हैं, हीमोफोबिया। जैसे एक और शब्द लेते हैं बहुत बढ़िया सा, देखना, क्लेप्टो, क्या ले लिया हमने एक शब्द, क्लेप्टो। तो क्लेप्टो मीन्स होता है, यहाँ ताली नहीं बजाना होता क्लेप्टो की, क्लैपिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। क्लेप्टो मीन्स ताली बजाना नहीं यहाँ पे। तो क्लेप्टो मतलब होता है कि यहाँ पे चोरी से होता है, किससे, स्टीलिंग से। जैसे हमने बचपन में बहुत सारी चोरियां की होंगी, ठीक है ना, तो बहुत लगा होता है क्लेप्टोमेनिया करना, चुरा के चीजें खाना, है ना, तो इस तरीके से। तो क्लेप्टोफोबिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लेप्टोफोबिया। तो क्लेप्टोफोबिया किससे है, स्टीलिंग से संबंधित है, किससे है, स्टीलिंग, स्टीलिंग में चोरी से संबंधित, किससे, तो इधर से अगर देखेंगे इसका अर्थ तो क्या हो जाएगा, फोबिया, अगर मतलब यहाँ डर लग रहा है, और इधर अगर किसी को लगाव है, जो चोर और टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें क्या होता है, लगाव होता है चोरी से, तो क्या कहेंगे उसको, इस वर्ड में क्लेप्टो। मतलब हम देख रहे हैं कि सिनोनिम एंटोनियम्स भी एक तरीके से देख रहे हैं। ये शब्द अधिकतर मोस्टली ये वर्ड आपके पूछे जाएंगे, कहाँ पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, या फिर नॉर्मली कहीं सी पैसेज वगैरह में रखे होंगे, और उनका सेकंड वर्ड पूछ लेगा आपसे उठा के, क्या पूछ लेगा, पैसेज, अनसीन पैसेज वगैरह वहां पे रखा होगा, तो एक सेकंड वर्ड इसका पूछ लेगा। ये कॉमन है किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका केवल एकेडमिक क्लास में ही पढ़ा जाएगा, 9th 10th 11th 12th में पढ़ा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर दृष्टि देखेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब धड़ल्ले से पूछे जाते हैं एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी जो भी है, अगर देखेंगे बैंकिंग सेक्टर देखेंगे, सीजीएल में देखेंगे, वहाँ सभी जगह पूछा जाता है। ऐसा कोई सेक्टर है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज अगर होगी तो वहाँ पे पैसेज वगैरह आएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लेप्टोफोबिया, स्टीलिंग से क्लेप्टोमेनिया। जैसे एक शब्द और लेते हैं, बहुत ही मजेदार शब्द है, वो क्या लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा पैथोलॉजी, सुना होगा, जरूर सुना होगा पैथोलॉजी, ठीक है ना, बिल्कुल सुना होगा, जहाँ पे आप देखेंगे आप अपना ब्लड वगैरह पैथोलॉजी पे चेकआउट करवाते हैं, तो पैथो, पैथो किससे संबंधित है, ठीक है ना, पैथो किससे संबंधित है, तो मेरा पैथो इलनेस है, किससे, पैथोफोबिया, किससे है, पैथोफोबिया। तो बीमारी से सभी को डर लगता है, किसको नहीं डर लगता है, बीमारी से भी लोग डरते हैं, है ना। कोई कुछ लोग होते हैं मेरे समाज में, कहते हैं मुझे बीमार नहीं होते, फिर जब होते हैं बीमार तो पता चलता है कि नहीं, बीमारी बहुत खतरनाक चीज़ है। और वैसे भी वो लोग हम अभी देखेंगे 2020 और 21 एक लंबे अरसे तक हम लोग कोरोना काल से ग्रसित रहे, एक वर्ल्ड लेवल पर एपिडेमिक रही, तो उससे हम लोग ग्रसित रहे। तो यहाँ पे पैथोफोबिया किससे संबंधित है, इलनेस से संबंधित है, किससे है, बीमारी से, किससे है, बीमारी से। और अगर यहाँ पे देखें हम इसका अपोजिट, तो क्या बन जाएगा, मेनिया हो जाएगा। मेनिया मीन्स एक्सेसिव डिजायर, किसी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन लगाओ, है ना। और इसका फोबिया मतलब इलॉजिकल फियर, बिना कारण से डर पैदा होगा। जरा देखना, बिना कारण से कैसे डर पैदा होगा। जैसे मैंने लगा दिया हाइड्रो, अगर हाइड्रो जहां लग जाएगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा, तो मतलब जल होगा जहाँ पे, क्या होगा, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, जल। तो यहाँ पानी से होगा, किससे होगा, हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, हाइड्रोफोबिया। तो किससे संबंधित है, वाटर से, किससे संबंधित है, वाटर से, जल से क्या, डर। आप अगर किसी समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, या बहुत ज्यादा नदी या कोई पुल, सॉरी कोई तालाब, ठीक है ना, तो वो देखेंगे आप, बहुत ज्यादा उससे डर लगेगा, है ना, इलॉजिकल फियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमेनिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोमेनिया, ठीक है ना। तो हाइड्रोमेनिया, जैसे एक और शब्द ले लेते हैं हम, चलिए इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। जैसे आपने देखा होगा कभी डेड बॉडी, लाश वगैरह देख लो ना, तो बहुत ज्यादा डर लगता है, लगता कि नहीं, डेड बॉडी मिल जाए कहीं पड़ी हुई, ठीक ना, तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, आग से भी बहुत ज्यादा डर लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया नेक्रो, किससे ले लिया, नेक्रो, तो नेक्रोमेनिया या नेक्रोफोबिया हमने बना दिया, क्या बना दिया, नेक्रोफोबिया। तो नेक्रोफोबिया किससे हो जाएगा, ठीक है ना, डेड बॉडी से, किससे हो जाएगा, डेड बॉडी से। तो डेड बॉडी से डर लगना, तो डेड बॉडी किससे, डेड बॉडी, डेड बॉडी में लाश या मरा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, नेक्रोफोबिया, डर लगना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोमेनिया, क्या हो जाएगा, नेक्रोमेनिया। तो किसी डेड बॉडी से डर नहीं लगता है, किसी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, जो वहाँ मोर्चरी जो होगा, तो मेरा मोर्चरी होता है, उसमें लोग काम करते हैं, तो मोर्चरी में देखा होगा वो लोग डरते नहीं डेड बॉडी, डॉक्टर वगैरह वहाँ डरते हैं उससे, ठीक है ना, मोर्चरी में देखा जहाँ दाह संस्कार होता है, तो लोग नहीं डरते। तो नेक्रोमेनिया, और इधर क्या हो जाएगा, नेक्रोफोबिया। जैसे मैंने बताया था अभी फायर से, तो पायरो किससे हो जाएगा, पायरो, पायरोफोबिया किससे हो जाएगा, पायरोफोबिया। तो किससे हो जाएगा, फायर से, किससे हो जाएगा, फायर, ठीक है ना। और इधर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पायरोमेनिया, क्या हो जाएगा, पायरोमेनिया। तो आग से लगाव, आग से डर, यस, समझ गया ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फायर से हो जाएगा। चलिए एक और शब्द लेते हैं, जैसे हमने ले लिया हेडो, क्या ले लिया, हेडो, हेडो ले लिया, और मेलो हमने ले लिया, ये बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है, हेडो,
दोनों अगर देखा जाए तो दोनों आनंद देते हैं, मस्ती देते हैं। कैसे? हेडो मीन्स होता है प्लेजर, हेडो मीन्स क्या होता है? प्लेजर। प्लेजर मीन्स क्या होता है? प्लेजर मीन्स क्या होता है? प्लेजर मीन्स होता है खुशी। क्या होता है? खुशी, है ना। तो हेडोफोबिया, कोई कोई लोग होते हैं जिनको खुशी से भी डर लगता है, ठीक है ना। इतनी खुशी बाबू, आप मान लीजिए, एक बात समझो, एक अगर आपको अभी कोई लॉटरी लग जाए और 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो उससे भी डर लगने लगेगा, उसको पैसा अधिक देख कर डर लगेगा, है ना। फील करो इस चीज, ठीक है ना, आगे भविष्य में फील कर सकते हो आप, है ना। अभी तो पढ़ना है कि पैसा कमाना है ना, तो जॉब करेंगे तभी तो मिलेगी। तो यहाँ पे हेडोफोबिया हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेडोमेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेडोमेनिया हो जाएगा। जैसे हमने मेलो ले लिया तो मेलोफोबिया। देखिए ज्यादातर लोगों को, कुछ लोग होते हैं बुजुर्ग टाइप, उनको बड़ा म्यूजिक से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या लगता है? म्यूजिक, अधिक ध्वनि से भी डर लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यूजिक किससे संबंधित है? म्यूजिक संबंधित है। किससे संबंधित? म्यूजिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेलोमेनिया। अधिकतर लोग इसी में होते हैं, मेनिया चीजें, है ना, म्यूजिक से लगा होता है, उससे क्या बोलते हैं? मेलोमेनिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द हमने आपको बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टेस्ट थे। और भी देखते हैं, थोड़े वर्ड और देखते हैं, 1-2 और नए शब्द देखते हैं तो आपको समझ में आएंगे। चलिए अगला शब्द लेते हैं। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, डरमेटो। किससे ले लेते हैं? डरमेटो। आपने सुना होगा, डरमेटो सुना होगा, ठीक है ना। क्या सुना होगा? डरमेटो। तो डरमेटो, डर्मीकुल सुना होगा, डर्मीकुल। शाहरुख खान आते हैं तो प्रचार करते हैं डर्मीकुल कुल, है ना, तो वही वाला डर्मी। तो यहाँ पे डरमेटो है। क्या है? डरमेटो, ठीक है ना। डर्मी है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? डर्मी है, डरमेटो नहीं है। डर्मीफोबिया। क्या होगा? डर्मीफोबिया मतलब किससे होगा? स्किन से होगा। किससे होगा? स्किन से। अगर देखें आप कभी हॉस्पिटल में विजिट करते हो तो वहाँ पे देखते होंगे हॉस्पिटल में कि कोई व्यक्ति ऐसा देख दिया जो बहुत ज़्यादा जला हुआ है, तो उसकी स्किन देख के आपको डर लगेगा बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या कह सकते हैं हम? डर्मी, है ना, डर्मीफोबिया। क्या कह सकते हैं? डर्मीफोबिया कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डर्मीफोबिया का क्या हो जाएगा अपोजिट, है ना? डर्मीमेनिया, ठीक है ना। डर्मी तो आपने सुना होगा, डर्मी, ठीक है ना। तो देखेंगे आप जो भी इस चीज़ की, जो हमें बहुत ही रिलैक्सेबल चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग डालते हैं बॉडी में, तो वो डर्मी स्किन को थोड़ा सा क्या करती है ना, अच्छा कर देती है। तो उसी की मैं बात करता हूँ। तो स्किन संबंधित है, किससे संबंधित है? स्किन संबंधित है। तो ये हो गया मेरा डर्मीफोबिया। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। अगर इसको बार बार आप रिपीट करेंगे, देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल आएंगी, ठीक है ना। तो लगातार बना रहिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है आप बेल आइकन लाइक जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।